हेलो एवरीवन, मेरा नाम शनि शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 12 अगस्त 2020, दिन बुधवार। सबसे पहले मैं आप सभी को पुनः जन्माष्टमी की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हम दोबारा से जन्माष्टमी के त्यौहार को मना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। हर साल दुनिया भर में 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। इस खास मौके पर विश्व भर में युवाओं को पहचान दिलाने और उनके कार्यों की सराहना के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ऑनलाइन इवेंट का आयोजन होगा। विश्व युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक से लेकर राजनीतिक मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। आइए जानते हैं कब से और क्यों मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला सुनाया था कि 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। पहली बार इंटरनेशनल यूथ डे साल 2000 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर का ऐलान किया था। आइए जानते हैं कैसे मनाते हैं विश्व युवा दिवस। हर साल इंटरनेशनल यूथ डे के लिए संयुक्त राष्ट्र एक थीम का चुनाव करता है। इस थीम पर आधारित दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा युवाओं से उनके विचार और सलाह भी ली जाती है। क्या है इस बार इंटरनेशनल यूथ डे 2020 की थीम? इस साल विश्व युवा दिवस की थीम वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर युवाओं की भागीदारी के तरीकों को सामने लाने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना। वहीं पिछले साल की थीम ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थी, जिसका अर्थ है कि युवाओं के लिए शिक्षा को ज़्यादा प्रासंगिक और न्यायसंगत बनाने की कोशिशों को उजागर करना है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है हुबली में रेल संग्रहालय का उद्घाटन। रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह रेल संग्रहालय उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर में ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिमी रेलवे में दूसरा है। संग्रहालय का उद्देश्य रेलवे की शानदार विरासत को संरक्षित और चित्रित करना है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है इंदिरा वन मितान योजना की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की। बघेल ने कहा, इस योजना के तहत वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लगभग 10,000 गांवों में युवाओं के लिए समर्पित समूह का गठन किया जाएगा। इंदिरा वन मितान योजना के तहत युवा समूह वनोपज की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन का काम देखेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य होंगे। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को इसके साथ जोड़ना है। इसमें राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक विकास खंड में वन उपज प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें फल पैदा करने और औषधीय पौधों की वृक्षारोपण किया जाएगा तथा इसमें वन क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डाटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का शुभारंभ। केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों व जानकारियों की सुरक्षा हेतु कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11 अगस्त 2020 को हैदराबाद में स्थापित एक डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का शुभारंभ किया। मौजूदा समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य डेटा सेंटर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है। डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में की गई है।
कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत की गई है, जो सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित है। इस डेटा केंद्र को भारत में कृषि के क्षेत्र में ई गवर्नेंस, अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने, जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। आज के दिन की एक अन्य और सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, कोरोना की दवाई वैक्सीन। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त है। इस सदी की सबसे दुखदाई घटना के समाधान की खोज से पूरी दुनिया में एक आशा की लहर पैदा हुई। इसकी खोज सर्वप्रथम करने का श्रेय रूसी वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ। इस वैक्सीन को मॉस्को के गोमेलिया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया। इसकी प्रथम दवाई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी मारिया येकटेरिना को दी गई, जिसकी जानकारी स्वयं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी। दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का नाम प्रथम रूसी सैटेलाइट स्पुतनिक वी के नाम पर रखा गया। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। आज ही के दिन सन 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 में बक्सर के युद्ध के उपरांत हुई थी। भारतीय इतिहास में इस संधि का महत्व पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच के ही समान था। 1526 के युद्ध के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई और इलाहाबाद की संधि से ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी। इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का अधिकार मिल गया। इस युगांतरकारी घटना जिसने नवाबों के शासन का अंत और ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी। इस घटना के पश्चात अंग्रेज भारत की सर्वोच्च शक्ति हो गए। आज ही के दिन का एक अन्य ऐतिहासिक तथ्य है, IBM ने आज ही के दिन पहली बार पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया। आज ही के दिन सन 1981 में पहली बार IBM मॉडल 5150 लॉन्च किया गया। यह IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। इसमें 4.77 मेगाहर्ट्ज़ का माइक्रो प्रोसेसर था और यह माइक्रोसॉफ्ट के MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता था। आज ही के दिन नासा ने अपना पहला सफल संचार उपग्रह ECO-A सन 1960 में प्रक्षेपित किया। आज ही के दिन सन 1919 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले श्री विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई गुजरात में करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की तथा बाद में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने। उन्होंने IIM अहमदाबाद और इसरो सहित कई संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कॉस्मिक रे और अंतरिक्ष पर रिसर्च भी की। 30 दिसंबर सन 1971 को उनका निधन हो गया तथा मरणोपरांत 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। आज के हमारे प्रोग्राम डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर में इतना ही। धन्यवाद।